हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा ठाकुर। मेरे पास एक पार्सल आया है। ये जो मेरे पास पार्सल आया हुआ देख सकते हैं दोस्तों, मैनपुरी से आया हुआ है। इसके अंदर एक पोको F3 GT मॉडल है जो कि एक डेड कंडीशन में है। जिस भाई का ये फ़ोन है उसने ये सर्विस सेंटर पे दिखाया था, तो उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि भाई इसका बोर्ड चेंज होगा। और बोर्ड का तो आपको पता ही है, सर्विस सेंटर वाले अच्छा खासा खर्चा लेते हैं आपसे। तो फिर भाई ने मेरी वीडियो देखी थी, तो मेरी वीडियो देख के ये पार्सल किया था मेरे पास। तो बड़ी होप लेके भाई ने मेरे पास भेजा कि भाई आप इसको सही करके दे दो मुझे। जितना भी खर्चा होगा आपका, जितना कहोगे उतना दे दिया जाएगा। तो मैंने भाई बताया नहीं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका। इसके अंदर जो काम होगा आप मुझे पार्सल करा दो, मैं जो भी होगा आपका करके रिटर्न कर दूँगा। तो मेरे पास पार्सल आया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के भी डाल दूँ, जिससे आपको भी पता लगे कि किस तरह से अगर कोई फ़ोन आता है किस तरह से हम उसको डायग्नोस करते हैं। आपके सेट कोई भी आप पार्सल करते हो मेरे पास, तो किस तरह से ऑन करके आपके पास पहुंचाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई फ़ोन है और जो आप रिपेयर कराना चाहते हैं मेरे से, तो मेरे नंबर पर आप उसे पार्सल लगा सकते हैं। मेरा नंबर है 8630196515। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे आप पार्सल कर दोगे, तो मैं आपका फ़ोन रिपेयर करके आपको रिटर्न कर दूंगा। आपका कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो या ग्लास से हो, या कोई भी S23 अल्ट्रा वगैरह कोई भी मॉडल हो, फोल्ड हो, फ्लिप हो, किसी भी तरीके का कोई भी फ़ोन होता है, कोई भी मॉडल होता है, तो आप मेरे पास भिजवाओगे तो मैं आपका पार्सल आपका ओके करके सेट को रिटर्न कर दूंगा। तो बाकी आइए देखते हैं वीडियो में अगर इस फ़ोन में क्या दिक्कत निकलती है। तो हमने सबसे पहले इसको जब चार्जिंग पर लगाया था, मीटर में 0.6 एम्पियर ले रहा था ये, ठीक है ना। और जब हम डीसी मशीन में लगा के इसको चेक कर रहे हैं, तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ रीडिंग आ रही है इसकी। जैसे हम पावर बटन ट्रिगर कर रहे हैं तो इस तरह से ये रीडिंग ले रहा है। तो यानी चार्जर से लगाने पर 0.6 ले रहा है, और जब डीसी मशीन में लगा रहे हैं तो ऐसे 30, 32, 10, 20, 30 तक जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो बोर्ड को बाहर निकालते हैं। बोर्ड को बाहर निकाल के बोर्ड की कंडीशन देखते हैं पहले। वैसे तो भाई ने बताया मुझे कि बोर्ड फ्रेश है, तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों, वो जो इसका बोर्ड है वो फ्रेश कंडीशन है, पहले कभी काम नहीं हुआ है। इसके अंदर जो फॉल्ट है दोस्तों, जो मुझे पता लगा है डीसी मशीन से और आपका 6 पोर्ट चार्जर से, तो इसका सीपीयू जो है वो ड्राई सोल्ड हो गया है। तो इसका जो हम सीपीयू रिवॉल्व करने वाले हैं, और सीपीयू किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं, वीडियो में बने रहें, आपको बताएं किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सीपीयू को रिवॉल्व करना है। क्योंकि काफ़ी जो सारे टेक्नीशियन भाई होते हैं जो अपनी शॉप पे सीपीयू वगैरह होते हैं, डबल डेकर सीपीयू उन्हें नहीं कर पाते हैं, तो भी ये वीडियो उनके लिए भी है। और दूसरा जो कस्टमर हमारे पास फ़ोन भेजते हैं, पार्सल कराते हैं, तो उनके लिए भी है कि किस तरह से आपके फ़ोन पर रिपेयरिंग की जाती है। तो ऊपर से हमने जो कवर लगा हुआ था वो हटा दिया था। उसके बाद साइड से ब्लेड डालने के लिए हमने जगह बनाई है, स्टील को कट किया है। तो यहाँ से स्टील को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि सीपीयू जब हम निकालते हैं तो ब्लेड नीचे डालते हैं, स्क्रैपर होता है, इसे डाल के हम जब सीपीयू को निकालते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि पेस्टेड रहता है, ब्लैक पेस्ट होता है, तो सबसे पहले साइड का ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने का एक ही रीज़न होता है कि हम जब सीपीयू को निकालेंगे हीट करेंगे, तो साथ के कंपोनेंट उखड़ के ना आए, इसलिए वजह से हम चारों साइड का अच्छे से ग्लू कट करते हैं। तो चारों साइड का ग्लू कट कर देंगे। हमें ब्लेड डालने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंटों को उठा देंगे, जिससे हमारी जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंटों को आयरन लगा के हम हटा देंगे यहाँ से। तो इस तरह से आपको ये एक एक करके रिमूव कर देना है। ये जो आप कंपोनेंट हटा रहे हो, ये अब बाद में आपको लगाने भी है, ऐसा नहीं आपको निकाल के, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट कंपनी जब लगा के देती है तो फालतू नहीं होते हैं। ये कैपेसिटर आपके लगे हुए हैं, तो इनको निकाल के आपको संभाल के रख लेना है। जब आपका सीपीयू वगैरह लग जाए उसके बाद आपको लगा देना है। साथ में इसको भी निकाल देते हैं, जिससे हमारे लिए जगह बन जाएगी, और ऐसा नहीं होगा बाद में जब आप ब्लेड डालो तो हो सकता है ये कंपोनेंट निकल के भाग जाएँ। तो पहले से आपको जगह बना लेनी है। तो हमने ये कंपोनेंट निकाल दिए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एसएमडी जो दोस्तों हम यूज कर रहे हैं वो क्विक की 861 है। यहाँ पे बड़ी वाली आपको नोजल लगानी है। हीट टेम्परेचर की बात करें तो आप यहाँ पे 365 या 370 टेम्परेचर रख सकते हो। एयर आप 50 रख लो, तो उस पर आपका निकल जाएगा। तो हम ब्लेड एंटर करेंगे रैम के अंदर। ब्लेड जब ही एंटर करना है आपको जब आपका ब्लेड अंदर जाए, ज़बरदस्ती नहीं लगाना है आपको। अगर ज़बरदस्ती घुसेड़ोगे आप तो हो सकता है आपके पेंट उड़ जाए। तो जब बोर्ड हीट हो जाएगा, सीपीयू हीट हो जाएगा, तो आपका बड़ी आराम से देख सकते हैं रैम निकल चुकी है। अब आपको सीपीयू निकालना है। इसके अंदर जो पोको F3 GT है, इसके अंदर मीडियाटेक का चिपसेट है। तो आपको आराम से नीचे ब्लेड एंटर करके, सीपीयू बेंड नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई को यही रहता है कि वो सीपीयू करते हैं उसके बाद डेड हो जाता है। तो डेड का मेन ये रहता है कि बोर्ड उसका जो सीपीयू रहता है वो बेंड हो जाता है। तो हमने जो कैपेसिटर निकल गया था वो भी साइड में रख लिया है। उसके बाद सबसे पहले हमें पैड क्लीन करना है। तो पैड क्लीन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर फ्लश डालेंगे और इसके ऊपर 138 पीपी डालेंगे।
जिससे क्या होगा, हमारा पैड क्लीन करने में आसानी रहेगी। उसके बाद इसके ऊपर आयरन घुमा देंगे। आयरन आपको प्रेशर के साथ नहीं घुमाना, आराम से ऊपर ऐसे समझो हवा में घुमाना है बॉल बना के, बस बॉल के सहारे। ये घुमाने के बाद विक लेनी है या डिशोल्डिंग वायर लेना है। डिशोल्डिंग वायर लेके आपको पूरे पे घुमा देना है, क्योंकि पेस्टेड सीपी होता है, नीचे ग्लू भी है, पूरा तो क्लीन होगा नहीं अभी ये, क्योंकि पहले आपको ग्लू हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे को अच्छे से ऊपर डिशोल्डिंग वायर चला देते हैं, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बॉल है वो आपकी सारी हट जाएगी। तो ये जो मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप अपना स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से कर सकते हो, आपको सीपीयू करने में आसानी होगी। तो मैंने विक चलाने के बाद इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद वो इसमें मुझे ग्लू दिखाई दे रहा है, ग्लू कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 861 है, ये 861 से मैं काम कर रहा हूँ। तो ग्लू हटाने के लिए आप 250 या 260 हीट रख सकते हो, एयर 40-50 रख सकते हो, तो इससे बड़ी आसानी से आपका ग्लू हट जाएगा। इस 861 के साथ 3 नोजल आती हैं, तो ये बीच वाली नोजल लगा रखी है मैंने, तो उससे आपको ये क्या करना है, पूरा ग्लू हटा देना है। क्योंकि जब क्या होता है, अगर कहीं पर भी ग्लू रह जाता है कोने में या साइड में बीच में, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो ग्लू हटाने के बाद आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ये देखना है कि कहीं छोटा थोड़ा सा कहीं अगर रह गया तो बाद में आप आयरन से उठा सकते हो। तो बगल में यूएफएस भी लगी हुई है, ज़्यादा आपको ओवर हीट करना नहीं है सीपीयू को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो एक्स्ट्रा कहीं पे भी दिखाई दे रहा है वो ग्लू हटा दिया। उसके बाद फाइनली लास्ट में इसके एक बार बिग और चलाते हैं डिशोल्डिंग वायर, जिससे क्या होता है, पूरा पैड एकदम क्लीन हो जाता है। तो पूरे पे आराम से चलाना है आपको, स्क्रैच वगैरह नहीं होते हैं। जिन भाइयों के बोर्ड स्क्रैच हो जाते हैं क्लीन करने में, तो विक का प्रेशर वो ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ पे टाइम आयरन का भी टेम्परेचर बताएं दोस्तों, 340-350 इनफ है आपके लिए, उतने पे आप चलाएं। ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो हो सकता है स्क्रैच हो, पैड उखड़े। तो देख सकते हैं हमारा पैड पूरी तरह से क्लीन हो गया है। ये यहाँ पे बड़े वाला हमने कंपोनेंट लगा दिया अभी, बाकी जो छोटे छोटे कंपोनेंट है सीपीयू वगैरह लगाने के बाद हम लगा देंगे, या पहले भी लगा सकते हो, अब भी लगा देने हैं आपको, ठीक है ना। कंपोनेंट जरूर लगाना है आपको ध्यान से। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये सीपीयू है, सीपीयू को क्लीन करना है। तो सीपीयू की ये रैम वाली साइड है, यानी जिस तरफ रैम कनेक्ट होती है, तो इस पर हम फ्लैक्स डालेंगे। फ्लैक्स डालने के बाद आयरन पर एक छोटी सी बॉल बना के इसके ऊपर घुमा देंगे। ये घुमाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर विक चलानी है, डिशोल्डिंग वायर। अब सीपीयू के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आयरन का आपका टेम्परेचर 300 रहेगा। अगर 300 पे दिक्कत आती है, विक अटकती है, तो आपको क्या करना है, 310 टेम्परेचर रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन करना है इसको। क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो हमने क्लीन किया था, ब्रश किया था, वो सनशाइन का एक हार्ड वाला ब्रश आता है, वो घुमाया। उसके बाद फाइनली विक चलाई, विक चलाने के बाद क्लीन किया। अब ये सीपीयू साइड आएगी जो बोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। तो ये इस पर आपको पीपी डालनी है और आपको फ्लक्स डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके इसके ऊपर आयरन घुमा देना है, जिससे क्या होता है, हमारा इसमें टेम्परेचर मिक्स हो जाता है। ये मिक्स होने के बाद आपको विक चला देनी है, जिससे क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉल आपकी निकल आएगी। विक चलाने के बाद आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको ग्लू दिखाई दे जाएगा, तो आपको एसएमडी की सहायता से आपको ग्लू को क्लीन कर देना है। ग्लू का जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया था दोस्तों, वही आपको 250 या 260 आपको रख लेना है। यार आप 40-50 रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे जो हम ब्लेड चला रहे हैं इसको क्लीन करने के लिए, जिससे हमने ग्लू कट किया था, वो चला रहे थे। आप कोई भी ब्लेड चला सकते हो। बाकी इसमें हमने यहाँ पे हार्ड ब्रश इस पर चला के, क्योंकि बॉल ड्राई सोल्ड हो जाती है ना, तो हमें क्लीन कर लिया। उसके बाद हमने फाइनली इसके ऊपर विक थोड़ा सा फ्लैक्स डाल के आयरन को घुमा दिए, जिससे क्या होगी, बॉल हमारी एक जैसी हो जाएगी। अब यहाँ पे कैप लगे होते, कैप निकलेंगे, तो उस जगह पे आपको क्या चला लेना है, ये विक चला लेनी है, क्योंकि बॉल है उस जगह अगर ज़्यादा बड़ी साइज बढ़ जाता है तो आपको देख लेना है। दोस्तों मेरे पास इसकी स्टेंसिल नहीं थी, मैं यूनिवर्सल से स्टेंसिल इसको यूनिवर्सल से रिवॉल्व करूँगा, तो इसलिए जो कैप वाली साइड थी उस पर आपको यूवी लगा लेनी है। ये रैम है दोस्तों आपकी, तो रैम पे भी आपको वही पीपीडी लगानी है, 138 पीपीडी लगाने के बाद प्लग डाल के मिक्स करना, आयरन से घुमा देना। आयरन से घुमाने के बाद क्लीन करके यहाँ पे एसएमडी की सहायता से आप आयरन से भी ग्लू हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर हीटर भी आते हैं आईसी के छोटे छोटे, इनसे भी आप ग्लू हटा सकते हो, जैसे आप कर सको। इसके बाद हार्ड ब्रश यहाँ पे घुमा देंगे, तो जो ड्राई बॉल है वो भी हमारी क्लीन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम घुमाएंगे तो बॉल हमारी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद इस पर फ्लक्स डाल के और पीपी डाल के इसके ऊपर आयरन घुमा देंगे, तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बॉलें बन जाएंगी। जिससे क्या होता है, छोटी जब बॉलें बन जाती हैं दोस्तों, तो आपको रिवॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है, जैसे नए नए बंदे होते हैं जो पहली बार काम कर रहे होते हैं, तो उनसे एक दिक्कत आ जाती है कि वो स्टेंसिल लगाते हैं, स्टेंसिल हिल जाती है। तो छोटी छोटी आपको बॉल बनानी नहीं है। यहाँ पे जो आपको रिवॉल्व करना है, यहाँ सीपीयू को दोस्तों हम रिवॉल्व कर रहे हैं, 183 टेम्परेचर की पीपीडी है।
रिवॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे 861 से 330, 340, 330 पे भी आराम से रिवॉल्व हो जाता है, तो टेम्परेचर रख सकते हो। तो देख सकते हैं बड़े आराम से आपकी बॉलें बन रही। यहाँ पे मेरे पास इसकी स्टेंसिल नहीं थी, अब या तो मैं स्टेंसिल मंगाता, उसमें टाइम लगता थोड़ा सा मार्केट से, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी दूर है। तो मैंने यूनिवर्सल से ही इसको रिवॉल्व कर दिया। तो जो कैप थे उस पर आपको यूवी लगा देनी है, तो आपको फ्लक्स लगा के दोबारा भी हीट मार देनी है। तो जिससे क्या होता है, एक आध जो बॉल है वो जो कनेक्ट ना हो वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्टेंसिल में से निकालने के बाद सीपीयू को दोस्तों आपको क्लीन करना है, क्योंकि यूनिवर्सल से जब आप रिवॉल्व करते हो एक्स्ट्रा बॉलें बन जाती है। तो एक्स्ट्रा बॉलें बन गई हैं, इसलिए आपको क्लीन करके सीपीयू को चेक करना है। तो सारी बॉलें हमारी एक जैसी बनी है, कोई छोटी बड़ी बॉलें नहीं बनी है आपकी दोस्तों। अगर छोटी बड़ी बॉलें बनती है तो दोबारा से आपको रिवॉल्व करना है। उसके बाद इसके ऊपर एक बार फ्लक्स डाल के दोबारा से आपको हीट देनी है। हीट देने के बाद ये ओके हो गया। उसके बाद आपको रैम लेनी है दोस्तों। रैम लेने के बाद रैम को भी आपको 183 पीपीडी से क्या कर देना है, रिवॉल्व कर देना है। तो पीपीडी लगाने के बाद और उसके बाद कपड़े से साफ़ कर देना है आपको। कपड़े से साफ़ करने के बाद एसएमडी से हीट देके इसको रिवॉल्व कर देना है। बाकी इनकी स्टेंसिल भी आती है। ये रैम तो खैर एक जैसी होती है, कई सारे मॉडल तो किसी की भी लगा सकते हो। सीपीयू की दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, तो सीपीयू के लिए मेरे पास स्टेंसिल थी नहीं, तो मैंने यूनिवर्सल से इसको रिवॉल्व किया था। उसके बाद फ्लक्स डाल के एक बार दोबारा से आप हीट मार दोगे तो क्या होगा, एक आध बॉल है जो रह जाती है, नहीं लग पाती, कनेक्ट हो पाती है, तो फ्लक्स के कारण वो कनेक्ट हो जाती है। तो आपको हीट मार देनी है दोबारा। तो हीट मारने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो रैम है वो भी प्रॉपर क्लीन होगा, यानी रिवॉल्व हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा और फ्लक्स डाल के उस पर एसएमडी मशीन घुमा देना है, तो जिससे क्या होगी, हमारी सारी बॉलें एक जैसी हो जाएंगी। तो हमारा सीपीयू और रैम दोनों कंप्लीट हो गए रिवॉल्व होके। उसके बाद ये पैड है हमारे, यानी बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स डाल के आपको सीपीयू को इसके ऊपर रख देना है। डायरेक्शन का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। जब सीपीयू को आप निकालो तो डायरेक्शन को मार्क कर दो, मार्क के हिसाब से ही आपको सीपीयू रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों आपको सीपीयू लगाना है, आप 340 या 350 पे लगा सकते हो, या आप 50 रख सकते हैं। तो मैं तो आपका 340-50 पे लगाता हूँ, और ये 50 रखते हैं। जब आपका फ्लक्स अंदर से पॉपअप होने लग जाए तो समझ जाना आपका सीपीयू लगने के लिए रेडी हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लक्स पॉपअप हो गया। जब पॉपअप हो तो आपको हल्का सा सेक करना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा सीपीयू को सेक किया, तो यानी सीपीयू मेरा सेक हो गया, तो प्रॉपर सीपीयू मेरा कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट होने के बाद ये देख सकते हैं प्रॉपर पॉपअप हुआ है। फ्लक्स पॉपअप होने के बाद मैं सेक किया। सेक करने के बाद जब ठंडा हो जाए आपका सीपीयू तो उसको क्लीन करना है। अब दोस्तों आपको जो रैम है, रैम बाद में लगानी है, ऐसा नहीं करना है कि साथ ही रैम बैठा देनी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है बोर्ड में लगा के, यानी 6 पोर्ट जो चार्जर होता है उसके अंदर आपको लगाना है, रीडिंग लेनी है, क्या रीडिंग ले रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें कनेक्ट किया, ठीक है ना। इसका जो मेन कनेक्टर उसको लगाऊंगा, बैटरी कनेक्टर नहीं लगाना है आपको। बैटरी कनेक्टर लगा के भी चेक कर सकते हो। तो बाकी देखो मैंने यहाँ पे चार्ज लगाया, तो चार्ज लगाने पे आप रीडिंग देख सकते हो इसकी। अभी दिखाते हैं 6 वोल्ट चार्जर में, तो 0.3 ले रहा है। आपका 0.3 ले या 0.4 ले या 0.2 ले 0.1 भी लेते हैं, यानी 0.1 से 0.4 तक आपका फ़ोन लेता है। मैं सभी मॉडल की बात कर रहा हूँ, चाहे सैमसंग का हो या पोको का हो, किसी भी सीरीज़ का हो। तो आपका सीपीयू सही से लगा है। जब ये कन्फर्मेशन आपकी हो जाए तो उसके बाद इसके ऊपर सीपीयू के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स डालना है। फ्लक्स डालने के बाद आपको रैम रखनी है। डायरेक्शन का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। रैम रखने के बाद इसको आपको प्रॉपर सेट कर देना है। तो यहाँ पे प्रॉपर सेट कर देना है आपको। सेट करने के बाद आपको जितने टेम्परेचर पर आपने सीपीयू लगाया था उतने पे आप रैम लगाओ। रैम लगाने का दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि बिना, मैं बताता हूँ आपको, मैं तो माइक्रोस्कोप या बिना माइक्रोस्कोप, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग बिना माइक्रोस्कोप के लगाते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधी हीट जानी चाहिए। और यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप के साथ लगाया था क्योंकि आपको दिखाना भी था। रैम जब लग जाती है आपको थोड़ी सी आपको सेक कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे रैम भी लग गया है, सीपीयू भी लग गया है, ठीक है ना। तो सीपीयू हमने पहले चेक कर लिया था। अब हम लगा के इसको डिस्प्ले लगा लेते हैं और मेन कनेक्टर लगा लेता हूँ, और बैटरी कनेक्टर लगा के चार्ज लगा के देखते हैं क्या रहता है इस फोन से इसका। तो इसके पत्ते लगा लेते हैं सारे, ये हमने लगा लिए, और यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर लगा के इसको चार्जिंग पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी कोई फ़ोन रहता है जो आप रिपेयर हमसे कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर पार्सल भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 8630196515। इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे को पार्सल भेज सकते हो। आपका जो फ़ोन है वो सेम डे ही कोशिश करते हैं कि रिपेयर हो जाए। तो ये मेरे पास जैसे ही पार्सल आया, आज मेरे पास पार्सल आया था, आज ही मैंने ये रिपेयर कर दिया। तो आपने देखा था फ़ोन में चार्जिंग कनेक्ट हो गई है, लोगो भी आ गया। तो प्रॉपर इसको बॉडी में फिट करके जब इसको ऑन करेंगे हम, तो यहाँ पे इसके फ्लैक्स वगैरह है सबको लगा लेते हैं, प्रॉपर पैक कर लेते हैं फ़ोन को, सारे स्क्रू वगैरह सब कुछ लगा लेंगे इसके अंदर। उसके बाद ही इसको फाइनली हम चेक करेंगे फ़ोन को। तो हमने ये सारी वो पे स्क्रू वगैरह सारे कस लेने जैसे आपके लगे हुए थे।
तो सारे लगाने के बाद ही प्रॉपर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। तो सारे स्क्रू वगैरह लगा लेते हैं इसके अंदर। तो ये बैक पैनल है, बैक पैनल लगा देते हैं। अभी इसका बैक पैनल प्रॉपर नहीं लगाया क्योंकि इसमें ग्लू वगैरह से हमें चिपकाना पड़ेगा, तो ये बाद में चिपकाएंगे। हमने यहाँ पे पावर बटन को प्रेस किया, यानी पावर बटन को दबाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं पोको का लोगो आ गया। उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं तो फ़ोन हमारा क्या है, प्रॉपर ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं प्रॉपर हमारा ऑन हो चुका है फ़ोन, तो प्रॉपर वर्किंग में हो गया है ये फ़ोन। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपने देखा मेरे पास पोको F3 GT आया था, कैसे मैंने उसका डेड सॉल्यूशन किया। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।